Hello students, sample question paper term 2 computer application class 10th 2021-22 कोड है 165 25 मार्क्स का हमारा ये थ्योरी का पेपर है जो 2 आवर्स का है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन पेपर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है ए बी सी। तीनों ही पार्ट कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स की ईच है और इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है। सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में दी गई है। सेक्शन सी में हमारे 2 क्वेश्चंस है लॉन्ग और ईच क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का है। अब आते हैं हम सेक्शन ए जो हमारा 4 क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन से टोटल हमारे 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द सुटेबल HTML कोड टू एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन ए वेब पेज। एक वेब पेज में हम HTML में ऑडियो और वीडियो के लिए हम क्या कोड यूज करते हैं। HTML कोड अगर हम वीडियो के लिए दे रहे हैं तब हम क्या टैग लगाते हैं, हम वीडियो टैग्स का यूज करते हैं। वीडियो कंट्रोल, ठीक है, वीडियो कंट्रोल यूज करते हैं। सोर्स SRC में हम जो हमारी वीडियो फाइल जहाँ पर है उस फाइल का पाथ लिखते हैं, इसके बाद वीडियो को क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल सिमिलर जैसे हम वीडियो के लिए देते हैं ऐसे ही हम ऑडियो के लिए भी देते हैं। ऑडियो कंट्रोल लिखेंगे, सोर्स SRC लगाएंगे और ऑडियो फाइल का पाथ लिखेंगे, ऑडियो टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम HTML में ऑडियो और वीडियो के लिए कोड्स लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म URL। URL से आप क्या समझते हो? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस से ये कैसे डिफरेंट है? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इट इज बेसिकली ए वेब एड्रेस। ये एक हमारा वेब एड्रेस होता है डेट द आइडेंटिफाई ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है URL। एंड ईमेल एड्रेस इज एन अकाउंट ऑन ए ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर पर जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका एड्रेस जो होता है वो हमारा ईमेल के अकाउंट का एड्रेस होता है जिसे हम ईमेल कहते हैं। द मेन डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? इज डेट एन ईमेल एड्रेस कंटेन एट द रेट साइन। जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो उसमें एट द रेट का सिंबल्स का यूज करते हैं। वेरेवर ए URL नेवर हैज, जबकि URL में ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता है। एन ईमेल एड्रेस डज नॉट स्टार्ट विद ए www। ईमेल एड्रेस को जब भी हम लिखते हैं www से स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी URL के एड्रेस को लिखते हैं तो हम उसको www स्टार्टिंग में लिखते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन 2 में। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो और में डिफरेंस दिया गया दूसरा क्वेश्चन वो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए न्यूज़ ग्रुप। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए ब्लॉग। न्यूज़ ग्रुप क्या है और ये ब्लॉग से कैसे डिफरेंट है? ए न्यूज़ ग्रुप इज एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप है। इट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड ए पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ये ऑर्गेनाइज करता है। एग्जाम्पल जैसे साइबर सेफ्टी। पीपल कैन पोस्ट मैसेज ऑन द ग्रुप रिगार्डिंग द टॉपिक। कोई भी पीपल इस टॉपिक से रिलेटेड इसमें कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है। एनी वन कैन ज्वाइन इन ए डिस्कशन ग्रुप। कोई भी इसको डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अब आते हैं ब्लॉग। ब्लॉग से कैसे डिफरेंट है? A blog is more like a website where an individual or group of people write about anything that interest them, examples, sports, culture, etc. ब्लॉग्स में एक वेबसाइट्स में कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप में पीपल अपनी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी थीम पर, स्पोर्ट्स, कल्चर, कोई भी मैसेज, कोई भी आर्टिकल सेंड कर सकता है। इट इज़ यूजुअली ऑन वंस बाय एन इंडिविजुअल एंड वी कैन ओनली पोस्ट कमेंट ऑन ए ब्लॉग। इट इज अलाउड ए डू सो। इसमें कोई भी पोस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल कमेंट्स भी कर सकता है। जो भी आप ब्लॉग बनाओगे उसमें कोई भी कमेंट भी पोस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 क्वेश्चन, What is a hypertext link? Hypertext link क्या है? Give the name and the syntax for the HTML tag which is used for creating a hyperlink.
एक एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा नेम है, क्या सिंटेक्स है इसका हाइपर टेक्स्ट लिंक को क्रिएट करने का। आंसर है हमारा हाइपर लिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट, टेक्स्ट एंड और इमेज। हाइपरलिंक का यूज किसी भी HTML एलिमेंट में टेक्स्ट और इमेज को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट किसी दूसरे सेक्शन को ओपन करने के लिए, क्लिक करने के लिए, अटैच करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका जो नेम है वो है एंकर टैग और सिंटेक्स क्या है इसका, EHREF। ए यहाँ पर एंकर टैग है, HREF यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यूज किया गया है। इजिकल टू इन्वर्टेड कोमा में हाइपरलिंक का एड्रेस देते हैं जहाँ पर हमारी फाइल वो सेव है, उस फाइल का एड्रेस देंगे। और यहाँ पर हाइपरलिंक हमने वर्ड लिखा है कि इस पर क्लिक करने के बाद वो फाइल ओपन हो के आए। हाइपरलिंक टेक्स्ट लिखते हैं और एंकर टैग को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है हमारा। रोहित इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। रोहित क्लास 10th का स्टूडेंट है, वांट टू रिप्रेजेंट a table in a web page but he is unaware about the table tag। रोहित एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, उसने एक टेबल्स बनाई है वेब पेज में और उसको टैग्स, कौन सी टैग्स का वो यूज करे, टेबल टैग। एक्सप्लेन हिम द रोल ऑफ TR एंड TD टैग। इस टेबल में TR और TD टैग्स का क्या रोल है। राइट द HTML कोड ऑफ ए टेबल एंड शो द यूज ऑफ TR एंड TD टैग्स। एक टेबल बनाइए जिसमें TR और TD टैग्स का यूज हो और इसको एक्सप्लेन कीजिए। TR टैग हम टेबल को की रो को डिफाइन करने के लिए करते हैं, तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइन टेबल रो। और TD टैग डिफाइन द टेबल डाटा सेल, किसी भी सेल में डाटा को डिफाइन करने के लिए हम TD टैग्स का यूज करते हैं। कोड हमारा बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम टेबल टैग लगाते हैं, इसके बाद एक रो को स्टार्ट करने के लिए TR टैग लगाया है, एक सेल को स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर TD टैग्स का यूज किया है। TD टैग्स को स्टार्ट किया है, इसके बाद हमने एक नंबर लिख दिया 1 और TD टैग्स को क्लोज कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट सेल अजय के लिए हमने TD टैग को स्टार्ट किया है और क्लोज किया है, और आर्ट्स वर्ड लिखने के लिए भी हमने TD टैग को स्टार्ट किया है और क्लोज किया है। इस तरीके से हमारी ये एक रो बन के आ जाएगी। 3 हमने यहाँ पर सेल बनाई है एक रो में, इसके बाद TR टैग को क्लोज कर दिया। बिल्कुल सिमिलर सेकेंड रो के लिए हमने TR टैग को स्टार्ट किया है, इसके बाद एक सेल बनाने के लिए TD टैग को स्टार्ट करके 2 लिख के क्लोज किया। सिमिलरली विजय के लिए किया है और कॉमर्स के लिए लिखा है, इसके बाद TR टैग को क्लोज किया। इससे हमारी क्या होगी, 3 सेल्स, मतलब हमारी जो 2 रो और 3 कॉलम्स की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी और टेबल टैग को हमने क्लोज किया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा टोटल 9 मार्क्स का है। दिस सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं। एवरी क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द इंटरनेट। इंटरनेट को डिफाइन कीजिए एंड राइट इट इज 2 यूजेस इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ के इसके 2 यूजेस बताइए। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब WWW। ये WWW से कैसे डिफरेंट है। हमारा आंसर है इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है ऑफ ए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क एंड अदर सर्विस, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की अदर सर्विस और नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड रहती हैं। इट प्रोवाइड अस विद ए वेरी इजी, जो यूज करना हमें प्रोवाइड्स करना बहुत ही ईजी होता है। फास्ट एंड कन्वीनियंट वे टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, एक्सेस करना बहुत ही फास्ट होता है इंटरनेट की हेल्प से। इट इज़ यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जो हमारे TCP और IP है। 2 यूजेज इंटरनेट के हमारे 2 यूजेज टू एक्सेस एनी एजुकेशनल साइट्स एग्जाम्पल्स। किसी भी एजुकेशनल साइट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली इंटरनेट की ऐप से। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल यूजिंग ए ईमेल सर्विस। किसी भी ईमेल सर्विस के द्वारा किसी भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। और भी कोई इंटरनेट के यूजेस हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब फॉर शॉर्ट। वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में हम WWW या वेब भी बोलते हैं। आर द पेज यू सी व्हेन you are at a device and you are online wherever the internet is the network of connected computer that the web work on। जब भी हम नेट में कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हैं इंटरनेट
में किसी भी नेटवर्क के माध्यम से हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं अगर, तो इसके लिए हमें वर्ल्ड वाइड वेब की नीड्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग क्या है? एक्सप्लेन एनी टू मेरिट ई लर्निंग। ई लर्निंग को, टू मेरिट्स को एक्सप्लेन कीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ई लर्निंग। E-learning can be defined as a learning system which makes use of electronic resources, mainly computer and the internet. E-learning एक लर्निंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के माध्यम से, इंटरनेट की हेल्प से पूरा होता है, कि मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के माध्यम से लर्निंग कर सकते हैं। इट encompass everything from the traditional classroom that incorporated basic technology to online school and university merits. ई लर्निंग की हेल्प से ट्रेडिशनल क्लासरूम और बेसिक टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन स्कूल और यूनिवर्सिटी के द्वारा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब अपनी जो एजुकेशन से वो भी ले सकते हैं ई लर्निंग के माध्यम से। सिंस ई लर्निंग टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी टू टीच, इसमें जो ई लर्निंग में टीचर्स ही टीच करते हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। इट इज़ हाई इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग्स होती है हाईली, स्टूडेंट्स कैन लर्न एनी वे, स्टूडेंट कहीं पर भी लर्न कर सकते हैं, एनी टाइम लर्न कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंस, दस द सेविंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। इससे हमारा टाइम और मनी दोनों ही सेव रहता है अगर हम इसके माध्यम से कोई भी लर्निंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेब ब्राउजर। ए वेब ब्राउजर इज डिफरेंट फ्रॉम ए वेब सर्वर। ये वेब सर्वर से किससे डिफरेंट है? एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस इन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर विद द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर। एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है दैट कैन बी यूज टू ब्राउज एंड डिस्प्ले पेज अवेलेबल अवर इंटरनेट व्हेनेवर ए वेब सर्वर is a software which provides these documents when a request by a web browsers. वेब ब्राउजर्स एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी पेज इंटरनेट में देख सकते हैं, और वेब सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को वेब सर्वर में देखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ए वेब ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। वेब ब्राउजर्स किसी भी रिक्वेस्ट को सेंड करता है वेब सर्वर में फॉर वेब सर्विस के लिए, एंड ए वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू दीज रिक्वेस्ट। वेब सर्विस क्या करता है इसको रिस्पॉन्स को, रिक्वेस्ट को, बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड्स और एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल्स है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर्स। किसी भी वेब ब्राउजर्स का हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेब ब्राउजर वेयर एज एप सर्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर। ऐप से हमारा वेब सर्वर का एक एग्जाम्पल्स है, और इसमें इंटरनल चॉइस दी गई है। सेकंड है हमारा, एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी। 3G और 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? आंसर है हमारा, द मेन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी इज द स्पीड। 3G द थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टीच। 3G क्या, एक थर्ड जनरेशन की वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टीचिंग है। नेक्स्ट जो हमारा 4G क्या, ये फोर्थ जनरेशन। 4G इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ ब्रॉडबैंड। ये ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है सक्सेंडिंग 3G से। नेक्स्ट इसका डिफरेंस है, ए टिपिकल 3G फोन कैन डाउनलोड फाइल एज ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ अप टू 21 Mbps। जो इसकी 3G की फ़ोन के किसी भी फाइल को डाउनलोड करने की स्पीड्स होती है मैक्सिमम, वो 21 Mbps होती है, लेकिन 4G फ़ोन कैन डाउनलोड द फाइल एट ए स्पीड ऑफ अप टू 1 GB पर सेकेंड। जो 4G की स्पीड्स होती है डाउनलोड करने की वो 1 GB पर सेकेंड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन है, रीड द केस स्टडी वेयर गिवन बिलो एनी अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन आउट ऑफ सेक्शन, ईच सब सेक्शन कैरी 1 मार्क्स। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी में हमारा 8 और 9 क्वेश्चन हैं जो हमारा 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पर, मिस्टर हरीश एन अकाउंटेंट, एक ये अकाउंटेंट है मिस्टर हरीश, वर्क इज एन IT फर्म एंड ड्यू टू
द पैंडेमिक हैज बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम। जो घर में आईटी कंपनी में फर्म में काम करता है, घर से ही वर्क करता है। ही हैज सेटअप इज ऑनलाइन ऑफिस एट हिज होम। जो ऑनलाइन ऑफिस का सेटअप उसने घर पर ही लगा रखा। ही हैज परचेस्ड ए लैपटॉप। उसने एक लैपटॉप परचेज किया है, वेब कैमरा एंड अदर एसेसरीज, और अदर एसेसरीज को परचेज किया है। नाउ ही हैज स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड परफॉर्म हिज वेरियस ड्यूटीज ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चंस दिए गए केस स्टडी से रिलेटेड, इस पैराग्राफ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर हरीश wants to hold an online meeting with the company client such that he can interact as well as see them which web service should he available। जो हरीश घर पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है कंपनी के साथ, क्लाइंट जो है उसके साथ, तो वो किसके माध्यम से कर रहा है? तो इसका एक एग्जांपल लिखिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है जिसके लिए वो जूम स्काइप का यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर पेटिस सेंड्स एन ईमेल टू हरीश रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। उसने एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया है पेटिस ने। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल, किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट ईमेल कम्युनिकेशन के लिए वो यूज करे? तो इसका सिंपल है हमारा SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP का वो यूज करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपनी फाइनेंशियल हेड्स नीड्स टू सेंड द some high security document Mr. Harish he use application which support the dash protocol। कौन से प्रोटोकॉल का यूज करे कि वो इसको अपने कोई भी सिक्योर डॉक्यूमेंट्स को अगर सेंड्स करना है तो वो ऐसे सच मीन्स सिक्योर शेल्स का यूज, प्रोटोकॉल्स का यूज करे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 4 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 भी, जिसमें से हमें 4 करने हैं। इन ऑर्डर टू gather some information on latest according trends, Mr. Harish has to do some research। He can do this by locating sites online using a dash। Informations, जो हरीश ने क्या है कि वो कुछ रिसर्च कर रहा है, रिसर्च से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो इन्फॉर्मेशन किस में सर्च करेगा? तो वो एक सर्च इंजन का या फिर एक वेब ब्राउजर्स का यूज करेगा इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, जस्ट द कंपनी सेक्रेटरी सेंड्स ए लिंक टू मिस्टर हरीश विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट कंपनी फाइल। जब उसने एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट फाइल्स को लिंक को सेंड किया है और जिसमें कोई कंपनी की इंपॉर्टेंट फाइल है, व्हाट शुड ही डू इन ऑर्डर टू एक्सेस द फाइल? तो वो उस फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या करे? वो डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द लिंक पर क्लिक के उस फाइल को डाउनलोड करे। जब पहले लिंक पर क्लिक करेगा और फिर उस फाइल को डाउनलोड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टेबल से रिलेटेड, जिसमें से हमें 4 के आंसर देने हैं। फर्स्ट है हमारा पैराग्राफ है, राइट द HTML कोड। एक HTML कोड डिजाइन किया गया है। द वेब पेज एज शो बिलो द कंसीडर द स्पेसिफिकेशंस एज गिवन बिलो। स्टूडेंट्स कैन राइट कोड फॉर स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन 5 स्पेसिफिक, मतलब नीचे 5 क्वेश्चंस दिए गए, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो 5 क्वेश्चंस है वो इस टेबल से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the HTML code structure should be proper heading। HTML के लिए इसमें proper heading, HTML table, जो HTML table word लिखा है should be the first level of heading, heading first level है, and background color of the page should be light। बैकग्राउंड का कलर जो है वो लाइट के है। इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे? सिंपल है, सबसे पहले हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं तो HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, टाइटल लिख के टाइटल को क्लोज करते हैं, इसके बाद हेड को क्लोज करते हैं। अब इसने कहा है कि बैकग्राउंड का कलर उसको क्या चाहिए? लाइट का। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बॉडी एट्रीब्यूट टैग्स का यूज करेंगे। बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में कलर का नेम लिख देंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब उसने सेकंड कहा है इसी क्वेश्चन में कि HTML टेबल वर्ड से हेडिंग 1 में चाहिए, लार्जेस्ट हेडिंग में चाहिए मीन्स।
तो इसके लिए H1 हेडिंग हमारी लार्जेस्ट हेडिंग होती है। इसमें हम HTML टेबल वर्ड लिखेंगे और हेडिंग को क्लोज कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा ये टेबल बॉर्डर, ये सेकंड इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना दिया। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ये होनी चाहिए कंडीशन, सेकंड कंडीशन इन्होंने बोली है द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1, टेबल हेडर टैग्स शुड बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसने कहा है कि जो टेबल्स की जो बॉर्डर है वो हमारा कितना होना चाहिए 1। तो हम टेबल स्टार्ट करें तो टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर ये कि मिस हम बॉर्डर इसका 1 रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो ये वर्ड्स इन्होंने दिया टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन हमारा, द टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 4 रो एंड 4 कॉलम, द डाटा ईच सेल शुड एज बी शोन अबव द टेबल। इन्होंने बोला है कि 4th रो और 4 कॉलम, मीन्स हमारे ऐसे 1 2 3 4, आप देख रहे हो 4 रो है और 4 ही कॉलम्स बनाने हैं हमें, और डाटा हमें इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर रोल नंबर से पहले TR टैग को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हेडिंग की लाइन है, तो हम TH टैग को स्टार्ट करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, TH टैग को क्लोज करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट नेम के लिए करेंगे, TH को स्टार्ट करके फर्स्ट नेम लिखेंगे, TH को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से लास्ट नेम भी TH को स्टार्ट करेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, क्लोज करेंगे। ऐसे ही क्लास को, इसके बाद हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी और TR टैग को हम क्लोज कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर नीचे आगे दिखाया गया है हमारा, ये देखिए इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट रो को लिखा है, राइट। इसके बाद सेकंड रो, फर्स्ट रो हमारी हेडिंग रो थी, ठीक है, फर्स्ट रो क्या थी हमारी हेडिंग रो थी। सेकंड वाली हमारी रो क्या है, डाटा है, इसमें हेडिंग्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट के लिए लिखा था इसी तरीके से हम सेकंड के लिए लिख देंगे, राइट। सेकंड के लाइन के लिए बस वहां पर हम TH टैग की बजाय TD टैग्स का यूज करेंगे। और थर्ड लाइन हम पहले फर्स्ट और सेकंड हो गया, हमें थर्ड के लिए क्वेश्चंस में दिया गया आगे फोर्थ क्वेश्चन, एट्रीब्यूट्स रो स्पेन शुड बी यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड, एट्रीब्यूट्स कॉल स्पेन शुड बी यूज व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मीन्स हमें रो कॉल स्पेन और कॉल स्पेन्स का यूज करना है। फर्स्ट हम रो स्पेन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो सेकंड है, हम यहाँ पर TR टैग को स्टार्ट करेंगे 2 से पहले, और इसके बाद TD टैग को स्टार्ट करेंगे, 2 को लिखेंगे, बंद कर देंगे। इसी तरीके से FN2 के लिए भी लिखेंगे और LN2 के लिए भी लिखेंगे। देखिए जब हम इसके लिए 11th के लिए लिख रहे हैं, जब हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमें किसको मर्ज करना है, रो को मर्ज करना है, तो हम कौन से टैग्स एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, यहाँ पर रो स्पैन का, जो हमारी ये वाली लाइन है, ये देखिए यहाँ TD2 FN2 LN2 सिमिलर लिखा, लेकिन जो TD है रो स्पेन इज इक्वल टू 2 लिखा है। इससे क्या करेगा, ये 11 तो TD से बंद किया है, TR टैग को क्लोज किया है। इससे क्या काम होगा कि जो हमारी ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल है, दोनों को ये मर्ज कर देगा, एक कर देगा। जैसे कि यहाँ पर ये 11th वर्ड लिखा है, ऊपर और नीचे दोनों को मर्ज किया गया है। अब जो लास्ट वाली लाइन है, इसमें क्या गया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इसने, मतलब सेकंड कॉलम की सेल और थर्ड कॉलम की सेल को मर्ज कर रखा है। कॉलम को मर्ज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉल स्पेन का, ठीक है, कॉल स्पेन का यूज करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आगे दिया गया है, ये देखिए TR टैग को स्टार्ट किया है, इसके बाद TD3 लिख दिया हमने, हमें सेकंड और थर्ड को मर्ज करना था, तो TD कॉल स्पेन को यूज किया हमने, 2 को मर्ज करना था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। इसके बाद वो वर्ड लिखा है, इसके बाद LN3 FN3 और LN3 को एक साथ लिख के TD टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट हमारी रो को क्लोज किया, टेबल को क्लोज किया, बॉर्डर को, नेक्स्ट हमने HTML को यहाँ पर क्लोज किया है। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम हमको, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी 5 इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शन को अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते समय हमें फॉलो करना है। जो भी 5 इंस्ट्रक्शन दी गई थी, मीन्स क्या है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमें हेडिंग टैग्स का यूज करना था और बैकग्राउंड कलर का। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हमें टेबल बॉर्डर का यूज होना चाहिए था। थर्ड इंस्ट्रक्शन में 4 रो एंड 4 कॉलम्स होने चाहिए थे। 4 इंस्ट्रक्शन में रो स्पेन का यूज होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग, और 5 में कॉल स्पेन का यूज होना चाहिए एट्रीब्यूट्स का। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का सैम्पल पेपर टर्म 2, जो हमारा ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A, B एंड C।
सेक्शन ए हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। सेक्शन बी जो हमारा 3 मार्क्स के हमारे 3 क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का है। और सेक्शन सी हमारा 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस एवरी सेक्शन में दी गई है, सेक्शन ए में भी, बी में भी और सी में भी। सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।